नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2025 के पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म और फाइनल रिजल्ट डेट के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा एसएससी की सीजीएल के सिलेक्शन प्रोसेस में एक बहुत बड़े गंभीर मुद्दे पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर यदि आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल टियर 2 की एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में इसकी आंसर की एसएससी ने जारी कर दी थी और आंसर की पे ऑब्जेक्शन भी एसएससी के द्वारा ले लिए गए थे। अब बात कर लेते हैं पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कब तक जारी हो सकता है। यदि यहां से देखा जाए तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो है वो आपका 20 फरवरी के बाद में जारी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। 20 फरवरी के बाद में आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो है वो देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं फाइनल रिजल्ट डेट के बारे में। तो भाई देखो, फाइनल रिजल्ट जो है आपका, यदि एसएससी अपने एंड से चीजों को डिले ना करे तो उस कंडीशन में मार्च एंड तक आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यदि एसएससी यहां से चीजों को टाइम पे करता है तो मार्च एंड तक सीजीएल 2025 का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यदि एसएससी अपने एंड से चीजों को डिले करेगी तो ये मार्च का अप्रैल भी हो सकता है, अप्रैल का मई भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें यहां से पॉसिबल हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे गंभीर मुद्दे के बारे में, जो कि इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है और इस मुद्दे को उठाया जाना इस समय पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी की जितनी भी भर्तियां आप लोगों ने देखी होंगी, एसएससी अपनी सिलेक्शन प्रोसेस में एक चीज को यहां पे फॉलो करता है। एसएससी सीजीएल टियर 2 के एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में सबसे पहले तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जारी करता है, उसके बाद में एसएससी रिजल्ट जारी करता है और रिजल्ट जारी होने के बाद में ये लोग फाइनल आंसर की और जो स्कोर कार्ड है वो जारी करते हैं। फाइनल आंसर की और स्कोर कार्ड यहां पे जारी करते हैं। तो इन सारे प्रोसेस के चलते एसएससी में हर साल 20 से 30% जो सीट्स हैं वो वैकेंट रह जाती हैं, खाली चली जाती है, क्योंकि एसएससी सीजीएल के एग्जाम में हर साल 30 से 40 हजार जो कैंडिडेट्स हैं वो रिपीटर्स कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं। तो इन 30 से 40 हजार कैंडिडेट्स को अपने स्कोर का पता नहीं होता। गलती इनकी भी नहीं है, क्योंकि एसएससी की जब फाइनल आंसर की आती है तो उसमें 8 9 क्वेश्चंस भी रॉन्ग पाए जाते हैं। जैसा कि आपने साल 2024 में देखा होगा तो बहुत ज्यादा रॉन्ग क्वेश्चंस उसमें पाए गए थे और 1 से 2 क्वेश्चंस भी यदि रॉन्ग होते हैं तो उस अंतराल में हजारों कैंडिडेट्स की जो रैंक है वो ऊपर नीचे हो जाती है। इसमें रिपीटर्स कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं है। तो यहां पे एसएससी को एक सुधार करना चाहिए। एसएससी सबसे पहले तो जो कैंडिडेट्स का स्कोर कार्ड है वो जारी करे, फाइनल आंसर की जारी करे और कैंडिडेट्स की रैंक लिस्ट जारी करे। इससे एक्चुअल में कैंडिडेट्स को अपनी स्थिति का अंदाजा होगा। कैंडिडेट्स को यह पता रहेगा कि हमारे मार्क्स इतने हैं, हमारी रैंक इतनी है, तो हमें कौन सी पोस्ट आखिर वहां पे फिल करनी है, जिससे कैंडिडेट सिर्फ उसी पोस्ट को वहां पे चुनेंगे, उससे डाउन जो पोस्ट है उनको नहीं चुनेंगे। तो उससे क्या होगा कि उनको उनकी मनपसंद पोस्ट मिलेगी और दूसरी चीजें क्या होंगी कि जो पोस्ट हर साल वैकेंट रह जाती है, जिन पे कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं, वो सीट जो है वो बर्बाद होने से बच जाएंगी। आखिरकार वो जो पोस्ट है वो एक ऐसे कैंडिडेट को मिलेगी जिसकी उसको जरूरत है। तो ये सारी चीजें यहां पे हैं। अब ये जो मुद्दा है इसको उठाने के लिए आप ये मान के चलिए कि 10 से 12 दिन का समय हमारे पास में बचा हुआ है। 10 से 12 दिन में हमें इस मुद्दे को उठाना चाहिए और हमारे एसएससी के जितने भी सीनियर मोस्ट टीचर्स हैं ये बाद में जाके इस चीज पे हल्ला करेंगे। अभी किसी का भी इस चीज की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। सब लोग जो है, कोई पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म पे ज्ञान देने में लगा हुआ है तो कोई अपने नए कोर्स की जो है मार्केटिंग करने में बिजी है। लेकिन इस मुद्दे पे बहुत कम क्रिएटर्स हैं, उनका ध्यान है। तो इस मुद्दे को इस समय गंभीरता से उठाया जाना चाहिए, जिससे कि समय रहते इसमें सुधार हो जाए। और यदि इस मुद्दे को गंभीरता से हमारे जितने भी सीनियर मोस्ट टीचर्स हैं एसएससी के वो उठाएंगे तो एसएससी के समक्ष ये मुद्दा जाएगा और एसएससी इस पे एक्शन लेने के बारे में सोचेगी, क्योंकि वाकई में एक गंभीर मुद्दा है। हर साल 20 से 30% सीट्स बर्बाद हो जाती है और एक एवरेज जो कैंडिडेट है वो सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाता है और हर साल कैंडिडेट्स का यही चलता रहता है। तो इस मुद्दे को उठाने का ये बिल्कुल राइट टाइम है। बाद में जाके हल्ला करेंगे तो देखो इससे कोई फायदा किसी को भी नहीं होगा, ना तो स्टूडेंट्स को होगा ना ही किसी और को इसका फायदा होगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि ये बातें जो हैं वो आगे तक पहुंचे और हमारे जो सीनियर मोस्ट टीचर्स हैं एसएससी के इस मुद्दे को उठाएं और इस पे कोई सुधार यहां पे हो सके।
जिससे कि कैंडिडेट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए रहने वाली है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भले ही आप चैनल को मत करें, लेकिन वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस समय पे यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।